सूर्या हासदा एनकाउंटर को लेकर संथाल परगना से लेकर राजधानी रांची तक बवाल मचा हुआ है। भले ही 1 महीना से अधिक का समय गुजर गया और सूर्या हासदा की राख भी ठंडी हो गई, लेकिन राजनीतिक तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में बात करें तो दुमका में परिषदन में भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय पहुंचे और सरकार को कटघरे में सूर्या हासदा एनकाउंटर पर खड़ा कर दिया और सीधे तौर पर कहा कि पहले हत्या की गई और उसके बाद फिर गोलियों से उसे छल्ली कर दिया। आरोप लगाया कि संथाल परगना सहित पूरे झारखंड में आदिवासियों का मान सम्मान और जान तीनों खतरे में पड़ा हुआ है। जैसे ही यह बयान सामने आया उसके बाद तुरंत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पर पलटवार करते हुए सीधे तौर पर सवाल पूछ दिया कि सूर्या हासदा कौन है। वह नहीं जानते हैं, वह भाजपा का नेता होंगे, वह जन के नेता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि कैसे यह पूरी कहानी है और क्या इस तपिश के बढ़ने की शुरुआत कैसे हुई। तो दुमका में आज भाजपा का एक कार्यशाला था और कार्यशाला सेवा पखवाड़ा को लेकर रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय शामिल हुए। इस दौरान कई जो संगठन में कैसे मजबूती हो उस पर रणनीति तय की गई और सेवा पखवाड़ा कैसे सफल हो इस पर मंथन किया गया। लेकिन आखिर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सवालों की बौछार राज्य सरकार पर किया है। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रविंद्र राय। मैं ये मानता हूं कि वास्तव में यहाँ पर आदिवासी समाज जो संथाल पर उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान और उसकी जान के भी खतरे बढ़े हैं। जान के खतरे कैसे बढ़े हैं वो आप सबके सामने है। अभी जो घटना घटी है सूर्या हासदा की वो आपके सामने है। उस पर कई बार चर्चा हुई होगी आपके बीच में, लेकिन इतना मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मौत पहले और गोली बाद में। यह है सूर्या हासदा की कहानी। उसकी जान पहले गई और गोली बाद में मारी। यदि यह सत्य नहीं है तो सरकार सीबीआई से जांच करा करके जो सत्य है उसको लाए। लेकिन मेरा यह दावा है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते, कार्यकारी अध्यक्ष के नाते हमने टीम बनाई। अर्जुन मुंडा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके नेतृत्व में और भारत सरकार के मंत्री रहे उनके नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम ने सारी चीजों की जानकारी वहां ली, छानबीन किया। एक बड़ी रिपोर्ट उन्होंने 9 पृष्ठ की जारी की, जो हमने राज्यपाल को भी दिया है, भारत सरकार को भी दिया है। और उससे बहुत स्पष्ट है कि सूर्या हासदा पहले मर चुके थे, लेकिन रात के अंधेरे में उनकी मौत को कानूनी जामा पहनाने के लिए जंगल में ले जाकर के गोली मारी गई और जहां गोली मारी गई वहां रक्त का कोई बुंद नहीं था। यह स्पष्ट है कि उनके शरीर को पहले ही जला दिया गया था। वो चाहे जिस चीज से जला गया वो तो जलाने वाले बताएंगे कि आखिर जल पूरे शरीर में चमड़े जले कैसे, तो आग से जले या बिजली से जले। लेकिन मरने के बाद गोली मारने के कारण ही जिस स्थान पर लाश मिली वहां पर खून के धब्बे, खून का कोई धार नहीं। बीमार आदमी के भी खून निकलता है, लेकिन एक बीमार आदमी को अमानवीय रूप से मारा गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ कि बहु बेटियों की इज्जत विदेशी घुसपैठियों के हाथ में। ये यही दुमका है जहां पर एक हमारी बेटी की जिंदा जला दिया गया था। यही दुमका, यही संथाल परगना है जहां एक बेटी को बलात्कार करके उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए गए। और आज एक नौजवान यदि कोई सामाजिक अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसको मारा भी गया और बाद में उसको गोली भी मार दी गई और कहा गया कि कानूनी रूप से मारा गया। वहीं इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और दुमका से विधायक बसंत सोरेन ने सीधे तौर पर जब उनसे पूछा गया कि भाजपा सवाल कर रही है कि सूर्या हासदा का एनकाउंटर नहीं, राज्य सरकार के संरक्षण में हत्या हुई है और सीबीआई जांच की मांग हो रही है, तो इस पर बसंत सोरेन ने सीधे तौर पर पहले पूछा कि सूर्या हासदा कौन है, वह नहीं जानते हैं। साथ ही बसंत सोरेन ने कहा कि भाजपा के वह नेता हो सकते हैं, जन के नेता नहीं है। आप खुद सुनिए क्या कुछ पूरे पलटवार का जवाब देते हुए क्या कह रहे हैं बसंत सोरेन। पुलिस वाले ज्यादा बढ़िया इसका जवाब देते हैं।
तो बीजेपी उसको लेके आंदोलन चला रही ना सर, सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। ऐसा है कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा है नहीं, तो बेफिजूल की बातों को हवा देना उनका काम है। तो एक किसी जिसकी कोई शख्सियत नहीं, उसको शख्सियत का रूप दे करके एजेंडा खड़ा करना तो मूर्खता है। एजेंडा पे रहे, इतनी बड़ी पार्टी है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा संगठन है, अच्छे मुद्दों पे रहे। कहाँ लोगों को भटकाने का काम सदैव वो करती रही और फिर भटकाने का काम करे, मुद्दे पे रहे, यहाँ के इशूज़ पे रहे या जन समस्याओं से रूबरू कराए लोगों को। तो बात समझ में आती है। उन चीज़ों को लेकर के बीजेपी अगर कोई बयानबाजी करती है, कुछ करती है तो बेफिजूल है। सर चूंकि आपकी कौन नहीं है सूर्या, मैं तो जानता नहीं, परिचय नहीं मेरा उनसे, कभी सुना नहीं उनके बारे में। सर ये सदन में बात उठ चुकी है, जी, सत्ता पक्ष जेएमएम का कहना है कि सूर्या हासदा एक अपराधी था। देखिए, अपराधी को कोई परिचय तो होता नहीं है, इसलिए मैंने पूछा ना आप लोगों से, उसका तो कोई परिचय होता नहीं है। लेकिन कौन है सूर्या हासदा, इसलिए मैंने पूछा। बीजेपी का कहना है कि वो आदिवासी नेता था और अब नेता उनका आदिवासी नेता होगा, ये हो सकता है कि वो उनके नेता होंगे। वो जन के नेता कहना गलत होगा, ये मत कहिए कि वो जन के नेता थे, उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे। और चूंकि उस दल में इस तरह के लोग होते हैं तो हो सकता है उनके बहुत बड़े नेता होंगे वो, लेकिन इस तरह के किसी नाम के व्यक्ति को मैं नहीं जानता इस एरिया में। तो सूर्या के मामले पर सीबीआई जांच कराने की मांग करना बीजेपी का जो कहना मांग है, ये कितना जायज माना जा सकता है? देखिए, जिस आदमी को मैं जानता नहीं, इस बारे में मुझे टिप्पणी करना नहीं चाहिए। ठीक है। अब बात करें सूर्या हासदा की कि सूर्या हासदा कौन है, तो सूर्या हासदा इसी संथाल परगना का रहने वाला था और एक आदिवासी नेता के तौर पर इसकी पहचान थी। साथ ही बोरियो विधानसभा क्षेत्र से जो साहेबगंज में आता है, यहाँ से 4 बार चुनाव लड़ चुका है। जेबीएम यानी बाबूलाल मरांडी की पार्टी से 2 बार, 1 बार भारतीय जनता पार्टी और 1 बार जयराम महतो की पार्टी JLKM से। और इसका इनकाउंटर बीते पिछले माह ही गोड्डा में कर दिया गया। आरोप लगा कि हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था और इसके बाद एक बड़ी लिस्ट जो है फेहरिस्त FIR की सामने लाई गई, प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया और बताया गया कि यह इस पर 30 से अधिक संगीन मुकदमे थे और इसी वजह से इसे हिरासत में लिया गया। और इस दौरान जब पूछताछ की गई और जो सूचना थी कि हथियार और कई सामान एक पहाड़ी के पास इसका रखा है, वहां जब टीम लेकर पहुंची तो इससे हथियार पुलिस का छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान मुठभेड़ हुई, फिर मार गिराया गया। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद से ही सवाल गोड्डा पुलिस पर उठने लगा कि आखिर कहानी क्या है। इस कहानी की सच्चाई के लिए भाजपा ने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में, जो उस जगह पर पहुंची जहां सूर्या हासदा का एनकाउंटर हुआ था। उनके घर पहुंचकर घर वालों से हाल जाना और तमाम रिपोर्ट राज्यपाल समेत केंद्र सरकार को भेजा है। साथ ही जो तमाम जानकारी है वो तमाम मीडिया के सामने रखी और कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होगी तो खुलासा होगा यह एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है। अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में नया मोड़ क्या कुछ आता है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ। यह खबर हमें भेजी है दुमका से पंचम कुमार झा ने।